हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि भारतीय समाज को पढ़ने के लिए, भारतीय समाज को समझने के लिए भारत विद्या शास्त्री उपागम यानी कि इंडोलॉजिकल अप्रोच क्या है। देखिए, इसको पढ़ने के पहले हम ये समझ लेते हैं कि उपागम का मतलब क्या होता है, यानी कि अप्रोच का मतलब क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अप्रोच यानी कि उपागम का अर्थ होता क्या है। देखेंगे यहाँ पर उपागम एक ऐसा तरीका या दृष्टिकोण है, यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू है या पर्सपेक्टिव आप कह सकते हैं, जिसके आधार पर किसी सामाजिक संरचना, सामाजिक घटना, सामाजिक व्यवस्था अथवा सांस्कृतिक विशेषताओं को समझने और उसकी विवेचना करने का प्रयत्न किया जाता है। यानी कि ये एक ऐसा तरीका है जिसके आधार पर किसी भी समाज की सामाजिक संरचना, वहाँ पर जो घटनाएं घटती हैं उसकी व्याख्या, वहाँ की जो व्यवस्था है, वहाँ की जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, इन सभी को समझने का प्रयत्न किया जाता है। गॉर्डन मार्शल ने इसके बारे में क्या लिखा है, आइए देखते हैं। गॉर्डन मार्शल ने लिखा है कि ज्ञान की किसी शाखा से संबंधित अध्ययन के लिए हम एक विशेष संदर्भ में जिस दृष्टिकोण या पद्धति का उपयोग करते हैं उसी को अध्ययन का उपागम कहते हैं। तो आई होप आपको अप्रोच का मतलब समझ में आया होगा। अब आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पढ़ना है इंडोलॉजिकल अप्रोच यानी कि भारत विद्या शास्त्री उपागम। ध्यान देंगे, भारतीय समाज के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य को समझने में भारत विद्या शास्त्री उपागम का योगदान और महत्व सबसे अधिक है। शाब्दिक रूप से भारत विद्याशास्त्र अथवा इंडोलॉजी ज्ञान की वह शाखा है जो भारतीय समाज की सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं तथा सामाजिक संगठन की विवेचना, प्राचीन धर्म ग्रंथों, भाषाई अध्ययनों, सामाजिक दर्शन तथा पुरातात्विक और प्रजातीय प्रमाणों के आधार पर करती है। अध्ययन के एक उपागम के रूप में यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका आधार भारत का प्राचीन इतिहास, महाकाव्यों और धार्मिक पांडुलिपियों में दिए गए ऐतिहासिक और तुलनात्मक विवरण है। अप्रत्यक्ष रूप से यह उपागम भारतीय संस्कृति तथा उसमें होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को अधिक महत्व देता है। ठीक है, देखिए जो पोर्शन हाईलाइटेड है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अब आइए हम ध्यान देते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो हाईलाइटेड नहीं है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसको भी समझना आपको जरूरी है। लेकिन जो हाईलाइटेड पोर्शन है, कम से कम अगर वो आपके दिमाग में रह जाता है तो वो बहुत हेल्प करेगा आपको। इसके आगे देखते हैं हम। यह उपागम दो मुख्य मान्यताओं पर यानी अजम्पशंस पर यानी कल्पनाओं पर आधारित है। पहली जो मान्यता है वो क्या है, देखेंगे हम। पहली यह कि भारतीय समाज की प्रकृति अपने आप में अनुपम होने के कारण भारतीय जीवन पद्धति से संबंधित सिद्धांतों और अवधारणाओं को भारत के आधारभूत धर्म ग्रंथों की सहायता से ही समझा जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि भारतीय समाज का अध्ययन करना है, यदि भारतीय समाज को समझना है, यहाँ के लोगों की जीवन शैली को समझना है, ठीक है, तो उसके लिए हमको भारत के जो आधारभूत धर्म ग्रंथ हैं उनकी सहायता हमको लेनी पड़ेगी। उसमें सबसे जो प्राचीन की बात करें तो वेदों से हमको शुरू करना होगा। ठीक है, पुराण, स्मृति, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ठीक है, इन सभी की सहायता से हम भारतीय समाज को समझ सकते हैं। ये जो है इंडोलॉजिकल अप्रोच की पहली मान्यता है। दूसरी मान्यता यह है कि यूरोप में सामाजिक संरचना और संगठन को समझने के लिए जिन उपागमों का उपयोग किया गया उनके द्वारा भारतीय समाज और संस्कृति की विशेषताओं को नहीं समझा जा सकता। ये दूसरी अप्रोच है। ठीक है, ये मतलब इसी अप्रोच का ये दूसरा एजम्पशन है। आगे ध्यान देंगे। इस प्रकार भारत विद्याशास्त्री उपागम एक ऐसा दृष्टिकोण है जो भारतीय समाज और संस्कृति से संबंधित लिखित विवरण, पुरातात्विक प्रमाणों और तार्किक आधार पर भारतीय समाज को समझने पर बल देता है। यह उपागम संस्कृत भाषा में लिखे गए वेदों, जैसा कि अभी मैं पीछे बात कर रहा था, अभी कुछ देर पहले मैं कह ही रहा था
पुराणों, वाल्मीकि रामायण, महाभारत तथा गीता जैसे संस्थापित धर्म ग्रंथों में दिए गए विवरण को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। अतः इस उपागम पर आधारित अध्ययनों को सामाजिक घटनाओं का शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है, यानी कि टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव। क्योंकि जो टेक्स्ट लिखे गए हैं, ये जैसे वेद, पुराण, ये सारे जो टेक्स्ट हैं, इनके आधार पर हम स्टडी करना चाहते हैं इंडियन सोसाइटी को। सो इसीलिए इसको हम टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। अब इसके बाद सीधे हम आते हैं नीचे। यहां आप ध्यान देंगे, इस उपागम यानी कि इंडोलॉजिकल अप्रोच का, इस उपागम का अपना एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इसके अंतर्गत पुरातात्विक खोजों, धर्म ग्रंथों में लंबे अनुभवों पर आधारित विवरणों, सांस्कृतिक प्रतीकों और भाषा विज्ञान से संबंधित प्रमाणों के आधार पर मानव व्यवहारों पर सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रभाव का अध्ययन करने को अधिक महत्व दिया जाता है। उदाहरण के लिए, भारतीय संस्कृति में धर्म का अर्थ व्यक्तियों के लिए विभिन्न परिस्थितियों में निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करने से है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप इसको ध्यान दें कि भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में जो धर्म की व्याख्या है, उसकी असली व्याख्या आज आप देख लीजिए यहीं पर। धर्म का मतलब क्या होता है? तो भारतीय संदर्भ में अगर हम बात करें धर्म का क्या मतलब है, तो उसका मतलब है व्यक्तियों के लिए विभिन्न परिस्थितियों में निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करने से है। ठीक है, यानी कि डिफरेंट सिचुएशंस में आदमी डिफरेंट तरीके से व्यवहार करे, कार्य करे, अपनी ड्यूटी को निभाए, यही उसका धर्म है। लेकिन होता क्या है, आमतौर से पूजा पाठ कर लेने को हम धर्म समझते हैं, जबकि वो धर्म नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इंडोलॉजिकल अप्रोच आपको समझ में आई होगी। आपके जो भी क्वेश्चंस हों या जो भी आपके थॉट्स हों इस टॉपिक को लेकर, या कोई अगर आपको इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, अगर टॉपिक ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट करिएगा, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि भारतीय समाज को समझने का ऐतिहासिक जो उपागम है वो क्या है, यानी कि हिस्टोरिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।